अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मकदम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में इंटरनेट जारफ उर्दू पेपर 2 यूनिट 9 उर्दू दबिस्तान अदारे तहरीकात और रुझानात से मुतालिक उर्दू के अहम मारूजी सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 5। तो आइए बिला ताख़ीर यानी तमाम मुमकिन सवालात पार्ट 5। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, मज़हर अली वला की पहली तसनीफ़ का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, माधुनन और काम कुंदला उनकी पहली मज़हर अली वला की पहली तसनीफ़ है। सवाल नंबर 2 है, कालिदास की लाजवाल तख्लीक शकुंतला का तर्जुमा इनमें से किसने किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मिर्ज़ा काजिम अली जवान ने किया था। मिर्ज़ा काजिम अली जवां, यह जवां नुगुन्ना होना चाहिए, जवां। सवाल नंबर 3 है, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबिस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। गुजरात के रहने वाले थे, यानी उनका आबाई वतन क्या था, गुजरात था। सवाल नंबर 4 है, आराइश महफिल फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ़ की किताब है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, हैदर बख्श हैदरी होना चाहिए, या लाइब्रेरी कर दिया, हैदर बख्श हैदरी। हैदर बख्श हैदरी की ये किताब है आराइश महफिल। सवाल नंबर 5 है, दिल्ली कॉलेज से कौन मुसन्निफ़ वाबिस्ता था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक जो था दिल्ली कॉलेज से था, ये मुसन्निफ़ वाबिस्ता थे। सवाल नंबर 6 है, कदीम दिल्ली कॉलेज से किसका ताल्लुक था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मास्टर रामचंद्र। मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक कदीम दिल्ली कॉलेज से था। ये सवाल कई बार नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया कि मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक किस कॉलेज से था, तो कदीम दिल्ली कॉलेज यानी दिल्ली कॉलेज से था। सवाल नंबर 7 है, दिल्ली कॉलेज के उस्तादों में किसका शुमार है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक जो है दिल्ली कॉलेज के उस्तादों में शुमार है। और रियाजी के प्रोफेसर थे, यानी मास्टर थे मास्टर रामचंद्र। सवाल नंबर 8 है, वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किस अदारे ने कायम किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली कॉलेज ने। सवाल नंबर 9 है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की दिल्ली शाख के सेक्रेटरी जोसेफ हेनरी टेलर की सिफारिशात और रिपोर्ट के तहत किस अदारे का क़याम अमल में आया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली कॉलेज। सवाल नंबर 10 है, दारुल तर्जुमा कहाँ कायम हुआ था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जामिया मिलिया दिल्ली में कायम हुआ था। दारुल तर्जुमा कहाँ हुआ था, सॉरी, जामिया उस्मानिया। दारुल तर्जुमा जो कहाँ कायम हुआ था, तो जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कायम हुआ था। जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी में दारुल तर्जुमा कायम हुआ था।
सवाल नंबर 11 है, उर्दू किस यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का ज़रिया तालीम था। सवाल नंबर 12 है, इस्लाही ज़बान के लिए कौन शायर मशहूर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नासिक। सवाल नंबर 13 है, नासिक का पूरा नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, इमाम बख्श नासिक। शेख इमाम बख्श नासिक उनका पूरा नाम था। सवाल नंबर 14 है, नासिक के गज़ल के बारे में कहा जाता है कि? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मतरूकात का उसमें कम से कम इस्तेमाल है। मतरूकात का उसमें कम से कम इस्तेमाल है। सवाल नंबर 15 है, नासिक की गज़ल के कितने दीवान हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 3 दीवान हैं। नासिक की गज़ल के कितने दीवान हैं? 3 दीवान हैं। सवाल नंबर 16 है, इनमें से किस शायर ने इस्लाही ज़बान की कोशिश की और उस पर खुद भी सख्ती से अमल किया और अपने शागिर्दों से भी उस पर अमल कराया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नासिक। सवाल नंबर 17 है, नासिक से औसत अली रश्क का क्या रिश्ता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शागिर्द का रिश्ता था। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने यूनिट 9 जो अभी यूनिट 9 चल रहा है इससे मुतालिक यानी उर्दू के दबिस्तान अदारे और तहरीकात और रुझानात से मुतालिक मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जा कर के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक मैंने वीडियो बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। आप फर्स्ट पेपर की वीडियो भी मैंने बना दी है। फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड से मुतालिक कुछ वीडियो बना दिया है, वो अभी आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो नेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने वीडियो उससे मुतालिक भी बना दिया है, वो भी प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन जो रीजनिंग पूछे जाते हैं वो भी आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे एनटीनेट फ्रॉग अदब के नाम से मेरा चैनल है, जहां उर्दू किताबें पीडीएफ में और रोज़नामा एक बार मिलते हैं दस्तयाब हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर तौफीक स्टडी जोन के नाम से मेरा अकाउंट है। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे तौफीक अंसारी के नाम से मेरा अकाउंट है। शुक्रिया। सवाल नंबर 18 है, दीवान ज़ादा किसकी तसनीफ़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शाह हातिम की तसनीफ़ है दीवान ज़ादा। सवाल नंबर 19 है, इनमें इल्हाम गो शायर कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आबरू। सवाल नंबर 20 है, किसका शुमार इल्हाम गो शोरा में नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फाइज का शुमार जो है इल्हाम गो शोरा में नहीं होता है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी।